ये तलवार जो है पहले रघुजी महाराज की ये तलवार है, एक ऐतिहासिक धरोहर है। और ये तलवार को धोप तलवार कहते हैं। इसको दोनों बाजू से इसको धार होती है और ये तलवार कुछ विशिष्ट ही राजा लोग इस तलवार को वापरते थे। ये एक स्पेशल तलवार ये बन के आई और ये तलवार ने एक बहुत बड़ा इतिहास ये किया है। एक ऐतिहासिक तलवार जो इंग्लैंड में नीलामी के लिए निकली थी, हमारे जो नागपुर राज्य के संस्थापक और स्वराज्य के विस्तारक प्रथम रघुजी महाराज भोसले, सेना साहब सुबा, इनकी वो तलवार थी। जो नाम है प्रथम राजा रघुजी महाराज का है। जो भी इतिहास होता था वो ऐतिहासिक तलवार की याद होना, उस पुरुष की याद होना करके उस तलवार के ऊपर वो नाम छोड़े जाते थे। दर्शकों नमस्कार। इस समय में AHN न्यूज़ की टीम नागपुर के महल स्थित सीनियर भोसला पैलेस में आई हुई है, जहां पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रथम जो महाराज जो थे, भोसले के जो राजे थे, जिनका नाम रघुजी भोसले, तो रघुजी महाराज भोसले का कामकाज कैसे रहा था, उन्होंने अंग्रेजों और मुस्लिमों को किस प्रकार से अपने तलवार के उस नोक पर, उस धार पर कैसे रखा था और आखिरकार कैसी जीत दिलाया था, उन अंग्रेजों की सल्तनत से दो हाथ कैसे किए थे, ये सब करने के लिए सैन्य जरूरी था। तो राजे रघुजी के पास सैन्य भी था और वे छत्रपति श्री शाहू जी महाराज, इनके जो कामकाज थे उस युद्ध भूमि में वे सेनापति के तौर पे काम करते थे। और छत्रपति श्री शाहू महाराज इन्हें राजे रघुजी भोसले काफ़ी पसंद थे, क्योंकि वे वीर योद्धा थे। जब वे तलवार लेके जब खड़े होते थे तो अच्छे की बोलती बंद हो जाती थी, उनका खड़ा रहना दुश्मनों के लिए खलबली सी मच जाती थी। आखिरकार वो तलवार है कहाँ? वो तलवार अब महाराष्ट्र सरकार ने खरीद लिया है 47,15,000 में, और इसे नागपुर लाने की तैयारी भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। इस बारे में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने जानकारी भी दी है। अब AHN की टीम आई है नागपुर के सीनियर भोसला पैलेस में, जो कि महल स्थित है। यहाँ आते पहला दर्शन होता छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, इनका ये पुतला है। अब हम आपको सीधा लेके चल रहे जहाँ पे जो शस्त्र रखे हुए हैं, जो शस्त्रागार जिसे कहते हैं, उस शस्त्रागार में हम आपको लेके जाएंगे और वहाँ बताएंगे कि उस समय में कैसे कैसे शस्त्र रहा करते थे, युद्ध भूमि पे कौन कौन से शस्त्रों का खास तौर पे उपयोग किया जाता था। शस्त्र भी ऐसे कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आपने ज़िंदगी में देखे नहीं होंगे। इस तरह के शस्त्र आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इतिहास की धरोहर आज भी भोसले परिवार पूरी तरह से संजोगे रखे हुए है। ये है सीनियर भोसला पैलेस। आप देख सकते हैं कि ऊपर में भगवा भी लगा है और ये ज़बरदस्त भोसला पैलेस। अब हम इस पैलेस में आए हैं, अब हम आपको भीतर लेके ज़रूर जाएंगे और भीतर जाने के बाद में किस प्रकार के वहाँ पे जो युद्ध भूमि में जो शस्त्र चलाए जाते थे वो किस प्रकार के थे, आइए इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आइए AHN न्यूज़ के साथ। भोसले राजघराने की तलवार आखिरकार राज्य सरकार ने लंदन में हुई नीलामी में उसे खरीद लिया है। आप थोड़ा पैन करके बताइए कि देखिए, सबसे पहले ये जो फोटो जो दिखाई दे रही है ये श्रीमंत राजे बहादुर फतेह सिंह महाराज भोसले जी की है। उसके बाद में राजे बहादुर रघुजीराव भोसले की है जो चतुर्थ है। श्रीमंत राजे भोसले साहब की भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इतने नहीं तो तीसरे सेना साहेब सुभा, ये छत्रपति शाहू जी महाराज,
इन्होंने श्रीमंत कैलाशवाजी राजे रघुजीराव भोसले जो प्रथम है, उन्हें ये किताब से नवाजा गया था। राज्य सरकार ने नागपुर के भोसले राजघराने के संस्थापक राजे रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार खरीद ली है, जिसकी लंदन में नीलामी हुई। इसे राज्य सरकार ने 47,15,000 रुपए की बोली लगाकर खरीदा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मराठा साम्राज्य का एक मौलिक और ऐतिहासिक खजाना अब महाराष्ट्र में आएगा। आगे बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि छत्रपति शाहूजी महाराज के शासनकाल के दौरान रघुजी भोसले मराठा सेना में एक महत्वपूर्ण सेनापति थे। उनकी युद्ध नीति और बहादुरी से प्रसन्न होकर छत्रपति शाहू महाराज ने उन्हें सेना साहिब सुबह की उपाधि प्रदान की थी। काफी समय से कोशिशें जारी थी। फडणवीस ने कहा था कि रघुजी भोसले ने साल 1740 में बंगाल के नवाबों के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, जिससे मराठा साम्राज्य का विस्तार बंगाल और उड़ीसा तक हो गया था। उन्होंने दक्षिण भारत में अपना सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया था। हमारे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार, सांस्कृतिक कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और कार्यालय में काम करने वाले विकास कार्य ने तेजी से काम करते हुए यह कार्य पूरा किया, ऐसा प्रतिपादन इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। इस तलवार को एक मध्यस्थता के माध्यम से खरीदा गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए 47,15,000 रुपए उपलब्ध कराएगी। यह तलवार मराठी शैली की फिरंग तलवार का उत्कृष्ट नमूना है। साल 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागपुर में भोसले का खजाना लूट लिया था। उसको वापस लाने की जद्दोजहद काफी समय से चल रही थी, जो आखिरकार भोसले परिवार की मदद से, शासन के सकारात्मक सोच से ये तलवार अब नागपुर में भी बहुत जल्दी आने वाली है। इससे पहले हमने डॉक्टर राजे मुदोजी भोसले साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा तलवार महाराष्ट्र में वापस आने का काफी गौरव है। ऐतिहासिक तलवार महाराष्ट्र में वापस आने का हमें गौरव है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार को शुभेच्छा और धन्यवाद देते हैं। हमने सरकार से विनंती की है, हमारी तरफ से अशोक सिंह ठाकुर के भतीजा अंकुर ठाकुर, इंद्रजीत सावंत ने भी बोली लगाई थी। सरकार ने हमें सकारात्मक प्रतिसाद दिया और उस ऐतिहासिक तलवार को खरीद लिया। नागरिकों ने भी यह मांग उठाई, उसके लिए भी डॉक्टर राजे मुदोजी भोसले इन्होंने धन्यवाद कहा है। ये शाही शस्त्र पूजन जो एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये शस्त्रास्त्र जो साटा है यहाँ पे थोड़ा दिनेश आप यहाँ पे बताइए कि देखिए ये उस जमाने की पिस्तौलें हैं, इससे भी फायर होते थे। उस जमाने की पिस्तौलें अभी समय बदलता गया, समय के अनुरूप शस्त्रों के आकार और शस्त्रों की जो बातचीत है वो भी बदलती हुए नजर आ रही है। हर शस्त्र यहाँ पे है, ऐसा कोई शस्त्र नहीं कि जो नहीं है, हर शस्त्र काम में लाया गया है। ये बिच्छू का कटार दिखाई दे रहा है, ये कट्यार, 101 तलवारें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये इतिहास को संजोगे रखी है और इतिहास भोसले का क्या है आज पता चल रहा है। थोड़ा प्लान करके आप यहाँ दिनेश बताइएगा कि तीसरे सेना साहेब सुबह कैलाशवासी श्रीमंत कैलाशवासी राजे रघुजीराव भोसले प्रथम, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1695 को हुआ था और मृत्यु की तारीख जो है 14/2/1755 बताई गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पर्सनैलिटी, उनको देखते ही बनता है। और इसीलिए हो न हो छत्रपति श्री शाहूजी महाराज इन्होंने राजे रघुजीराव भोसले प्रथम इन्हें तीसरे सेना साहेब सुबह के नाम से उन्हें ये उपाधि दी थी। और इस समय में हमारे साथ में 12वीं पीढ़ी के भोसले परिवार के जय सिंह जी राजे इस समय हमारे साथ में हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। राजा साहब ये बताइए कि इतने सारे शस्त्र उस ज़माने में बने हैं, पहले तो हम बात करते कि ये जो इतने सारे शस्त्र है किस प्रकार की कला तब अवगत की गई होगी? उस ज़माने में शस्त्र का महत्व ये बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि वो जो दौर था वो युद्ध का दौर था और उस वक्त सब तलवारें, भाले, दानपट्टे, बिछुए, ये सब शस्त्रों को ज़्यादा महत्व था। और आपको हमारे शस्त्रागार में वो सब चीज़ें देखने मिलेगी। और पुराने वक्त में युद्ध के दौरान यही सब शस्त्र उपयोग में आते थे जो आज यहाँ आपको देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन शस्त्रों में एक वो भी शस्त्र था जिसकी आज काफ़ी बातचीत हो रही है और भोसला परिवार की ओर से कई बार ये बार मांग उठाई गई और लोगों ने भी ये मांग उठाई थी कि राजे रघुजी जो प्रथम है उनकी जो तलवार लंदन में जो है, जबकि जो आक्रमणकारी जो अंग्रेज़ थे उन्होंने लूट के लेके गए थे,
और उस तलवार का जैसे ही पता चला तो फिर भारत से ये मांग उठी, विशेष तौर पे नागपुर से उठी और भोसले परिवार आप की तरफ से ये मांग उठी थी कि वो तलवार को लाया जाए। क्या कहना चाहोगे, तलवार को कैसे लाया गया है, वो लिलाव किस प्रकार का हुआ था, आपकी तरफ से किस प्रकार की बोली लगाई गई थी और महाराष्ट्र शासन का यानी सरकार का कितना बड़ा सहयोग रहा है? जी, अभी जो वाक़या एक 4-5 दिन पहले नागपुर की जनता ने भी उसको बहुत पकड़ के रखा। ऐसी एक ऐतिहासिक तलवार जो इंग्लैंड में नीलामी के लिए निकली थी, हमारे जो नागपुर राज्य के संस्थापक और स्वराज्य के विस्तारक प्रथम रघुजी महाराज भोसले, सेना साहब सुबह, इनकी वो तलवार थी जो हमें ऐसा संशय है कि ब्रिटिश जिस वक्त भारत लूट के लेके गए, उस वक्त खजाने के साथ वो तलवार यहाँ से लूट के लेके गए, ऐसा हमें संशय है। और वही तलवार आज नीलामी के लिए निकली, ये बात हमें बहुत लेट पता चली जी। तो हम हमारी तरफ से जो कोशिश कर सकते थे, हमने ऑनलाइन और फिज़िकल बोली लगाने की भी तैयारी हमने वहाँ करके रखे थे। हमारे तरफ से अशोक सिंह जी जो है वो नागपुर के काफ़ी चंद्रपुर के हैं वैसे तो प्रॉपर, और नागपुर में भी उनका आना जाना बहुत रहा है और ऐतिहासिक चीज़ के बहुत प्रेमी हैं। नागपुर के भोसलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉइन्स का कलेक्शन उनके पास है। हमने अशोक सिंह जी से बात की, उनके कहीं ना कहीं आप अशोक सिंह ठाकुर जी की बात कर रहे हो? जी, अशोक सिंह ठाकुर जी की बात कर रहा हूँ। वो जो है उनके जो भतीजे हैं, भांजे, वो लंदन में अंकुर सिंह जी जो है वो नॉटिंगम में रहते थे, तो उन्होंने उनको वहाँ फिजिकली वो बोली में उतराया और यहाँ से हमने वो फिजिकल बेल्ट लगाने की प्रोसीजर को शुरुआत किया। और ऑनलाइन के लिए भी हमने तैयारी करके रखी थी। कोल्हापुर के जो प्रख्यात इतिहासकार है इंद्रजीत जी सावंत, उनके तरफ से मंदार कदम जी ये ऑनलाइन पे बेल्ट लगा रहे थे। ये दोनों लोग हमारे वती से, क्योंकि ये अपने परिवार की ऐतिहासिक धरोहर, ये महाराष्ट्र की अपने देश की ऐतिहासिक धरोहर है और ये नीलामी में कहीं और अगर ये गई होती तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की और अफसोस की बात होती, क्योंकि वो धरोहर कभी फिर भारत आ नहीं सकती थी और भारत को देखने भी नहीं मिली होती। इसलिए हम हर प्रकार से संभव वो प्रयास कर रहे थे। और इतवार के दिन रात को 1:45 बजे राजा साहब ने फडणवीस साहब से भी बात किए थे और इतवार के दिन रात को 1:45 बजे उनका एक सकारात्मक जवाब राजा साहब को प्राप्त हुआ कि महाराष्ट्र शासन इस बोली में उतरकर किसी भी कीमत पर यह तलवार वापस भारत लाएगा। ऐसा वचन, ऐसा आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उस वक्त रात को राजा साहब को दिया। रात को 1 बजे कॉल करके? जी, रात को 1:45 बजे उनका मैसेज आया और उन्होंने जो हमको आश्वस्त किया, उसके बाद हमारी थोड़ी निराशा कम हुई और हम पूरे ताकत के साथ वो बेट में सहभागी हो सके। और आपने देखा है ऑनलाइन में वो बिट चली है 43 लाख 15,000 वगैरह कुछ, सबसे आखिरी बोली जी। उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक मध्यस्थता के थ्रू वो तलवार की खरीदी की और ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ही गौरव का विषय रहा कि वो महाराष्ट्र की तलवार, हमारा जो अभिमान है वो महाराष्ट्र में फिर से लौट आया। और इसके लिए मैं विशेष तौर पे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और सांस्कृतिक मंत्री आशीष जी शेलार साहब, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक अपनी महाराष्ट्र की परंपरा, ऐतिहासिक धरोहर को वापस लाने में तनिक भी समय ना गंवाते हुए युद्ध स्तर पर रातों रात उन्होंने इस तलवार के नीलामी की तैयारी की। और महाराष्ट्र शासन के इतिहास में भी पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐतिहासिक चीज़ जो नीलामी में निकली है वो महाराष्ट्र शासन ने खरीदी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और माननीय सांस्कृतिक मंत्री आशीष जी शेलार साहब, इनका विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका बहुत बहुत आभार मानना चाहूँगा। बिल्कुल सर, मुझे एक सवाल ये भी पूछना था जय सिंह जी की, जैसे कि ये जो पुरानी जो धरोहर है, मतलब जो लंदन में जो तलवार थी प्रथम राजे रघुजी महाराज भोसले साहब की, तो ऐसे अन्य भी भोसले साहब की उस ज़माने की जो चीज़ें थी, जो एक तलवार तो मिली है जैसे वाघनख हो गया या अन्य कोई ऐसे शस्त्र है, क्या वे भी लाने का मंसूबा है आपका? जी जी, ज़रूर ही, क्योंकि ये तलवार के रूप से हमको एक अवसर, एक संधि मिली है कि
ऐसी कोई डील हम वो वहाँ के गवर्नमेंट के साथ कर सके और अपनी निश्चित ही भारत की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो जो भारत की धरोहर रही है, जो भारत का इतिहास रही है, हमारा निश्चित ही प्रयास रहेगा कि वो चीज़ें भारत वापस आए, क्योंकि उनका महत्व सिर्फ भारत ही समझ सकता है। भारत के बाहर उस चीज़ का उतना महत्व नहीं है और वो हमारी जो पुरखों की चीज़ें हैं वो निश्चित तौर पर भारत आना चाहिए, ये हमारी सदैव मांग रहेगी। बिल्कुल। जैसे कि मुझे एक सवाल ये भी पूछना था कि ये तो लंदन से नीलामी हुई 47,15,000 में, ये तलवार तो जरूर खरीदी गई है। अब ये तलवार आएंगी कहाँ? भारत में, महाराष्ट्र में, विदर्भ में या नागपुर में या फिर भोसला पैलेस में? जी, निश्चित तौर पे ये तलवार महाराष्ट्र में ही आएगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र शासन द्वारा खरीदी की गई है। और हमारा प्रयास ये है कि हमने, जैसे फडणवीस जी से पहले भी बात किए थे राजा साहब ने, कि जो भी नीलामी में उसकी कीमत लगती है, हमारा परिवार वो देने के लिए तैयार है। वो तलवार हमारे पूर्वजों की हमें देना चाहिए, ऐसी हमारी उनसे विनती रहेगी। पर उसके ऊपर भी अब जब मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तो उस पर चर्चा होगी। पर वो तलवार ज़रूरी निश्चित ही महाराष्ट्र और नागपुर में आएगी। बिल्कुल जी। क्योंकि वो तलवार देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान ललायत है। ग्रामीण हो, शहरी भाग हो, सब युवा लोग हो, बुज़ुर्ग लोग हो, हर कोई वो तलवार को देखना चाहते हैं, एक बार उसे बिल्कुल दिल भर के देखना चाहते हैं। क्योंकि वो ही तलवार थी जिससे अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब डर था, जैसे रघुजी भोसले आएंगे, युद्ध करेंगे, ये जब बात चलती थी तो कहीं ना कहीं दुश्मन में खलबली मच जाती थी। क्योंकि बड़े महान योद्धा थे, ऊंचे पूरे, बहुत फिट, और इतनी। वो तलवार कितने किलो की होगी? वो तलवार का वज़न तो उतना ग्राम में है, पर वो तलवार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहासकारों के भी मुताबिक वो बंगाल की लड़ाई की मुहिम रहो या छत्तीसगढ़ की मुहिम हो या कर्नाटक इधर की मुहिम हो, उसमें वो तलवार रघुजी महाराज जी ने इस्तेमाल की है। वो तलवार का अनन्य साधारण महत्व उस काल में रहा है और वो विजय श्री की तलवार हम उसको बोल सकते हैं। तो उस तलवार का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ता है और नागपुर के जनता के लिए वो दर्शन के लिए आए, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थे श्रीमंत राजे सीनियर भोसला पैलेस के राजे जय सिंह जी मुदो जी भोसले साहब। तो दर्शकों, आप थे AHN न्यूज़ के साथ जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी साझा की। ऐसे सीनियर भोसला पैलेस के 12वीं पीढ़ी के श्रीमंत राजे जय सिंह जी मुदो जी भोसले साहब इस समय हमारे साथ में थे। उनसे हमने कई सवाल पूछे, हर सवाल के सही जवाब दिए। और इस समय में हम जो खड़े हैं वे पूरा शस्त्र साठा यहाँ पे दिखाई देता है। ये शस्त्रों का ही एक कमरा है। लोग दूर दराज से इसे देखने के लिए आते हैं और आज भी पहले पीढ़ी से लेके अब तक के पीढ़ी ने इसे संजो कर रखा है। और ये काफ़ी इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि 12वीं पीढ़ी में भी आने के बाद भी प्रथम राजे रघुजी भोसले जी की जो तलवार है उनके आप साक्षी हो, हम साक्षी है और ये तमाम महाराष्ट्र की जनता साक्षी है। क्योंकि महाराष्ट्र का आराध्य दैवत छत्रपति श्री शिवाजी महाराज है। आज छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ये सभी जाति धर्म पंथों को लेके चला करते थे, रहते से राजा होते ऐसे कहा जाता है। और उन्हीं के पदचिन्ह पे आज पूरे देश ने चलना चाहिए। अगर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का गनीमी कावा और उनके पदचिन्हों पे जो युद्ध की रणनीति है, अगर भारत सरकार थोड़ा सा भी उसका अवलंबन कर ले तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है, एक झटके में पाकिस्तान उड़ जाएगा। बशर्ते छत्रपति श्री शिवाजी महाराज हो या प्रथम राजे रघुजी भोसले महाराज साहब हो, इनके पदचिन्हों पे चलना, इनके विचारों को चलना, इनके युद्ध की रणनीति को अपनाना, यही समय की मांग है। आज लंदन से 47,15,000 में जो तलवार प्रथम राजे रघुजी भोसले इनकी आई हुई है, इससे पूरे महाराष्ट्र में क्या, पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में महाराज जी के जो अनन्य अनुयायी जो हैं, जो लोग मानते हैं, उन्हें हर्ष की लहर, उनमें हर्ष की लहर ये दौड़ पड़ी है। नागपुर के सीनियर भोसला पैलेस से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह,
पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।